टीसीएस में बड़ी छटनी की खबर ने सबके कान खड़े किए। हालांकि कंपनी ने कहा कि एआई इस छटनी की वजह नहीं है, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा कि बहुत से मिडिल और सीनियर लेवल के कर्मचारी मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए थे। तो आखिर ये कौन सी जरूरतें थी जिन्हें इंजीनियर लेवल के लोग नहीं सीख पाए, खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए, अपनी नौकरी पर खतरे को भांप नहीं पाए और छटनी का शिकार हो गए? कई जानकारों ने कहा कि इसकी असली वजह तो एआई ही है। अभी भी नौकरियों पर एआई के खतरे को लेकर एक्सपर्ट लगातार बोल रहे हैं। ताजा बयान है विनोद खोसला साहब का। खोसला अमेरिका में बसे टेक दिग्गज हैं, सन माइक्रो सिस्टम के को फाउंडर रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 साल में एआई 80% नौकरियां खा जाएगा। वो यहां तक कह गए कि 2040 तक व्यक्तिगत रूप से काम करने की जरूरत खत्म ही हो जाएगी और लोग सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम करेंगे। बात थोड़ी अजीब और डरावनी दोनों लगती है, लेकिन उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे जिरोदा के निखिल कामत भी उनकी हाँ में हाँ मिला गए। हालांकि कामत ने यह जरूर कहा कि एआई ने नई नौकरियां जरूर वो देगा, लेकिन किस तरह की ये अभी बता पाना मुश्किल है। इलॉन मस्क, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, डेलॉयट के साउथ एशिया सीईओ रोमिल शेट्टी, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग और कई नाम, सबके सब लगभग ऐसी ही बातें कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो क्या अभी बस तूफान के पहले की शांति है? क्या सच में एआई नौकरियों को खत्म कर देगा? कम से कम उन नौकरियों को तो जो आज करोड़ों लोग कर रहे हैं, उस तरह की नौकरियां। ऐसा अगर होने जा रहा है तो दुनिया भर की सरकारें क्या सो रही हैं? क्या उनको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है? और अगर ऐसा सच में हो गया तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या दुनिया के सिर्फ कुछ लोग और कुछ कंपनियां एआई के जरिए पूरी दुनिया को चलाएंगे? तस्वीर बड़ी डरावनी और बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन आप और हम क्या इसके लिए कुछ कर सकते हैं या सिर्फ इंतज़ार ही करना हमारे हाथ में है? जब जो होगा देखेंगे। इतना एआई हो रहा है, लेकिन आखिर क्या करें कि हम भी इस एआई का हिस्सा बने? शायद ये सवाल अब सबके मन में है, सवाल भी और डर भी। तो आइए आज एक बार फिर इसी एआई की बात करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भारत जीपीटी को बनाने वाली कंपनी कोरोवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल, जनरेटिव एआई स्ट्रेटेजिस्ट मनीष अग्रवाल और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आई थिंक मेरा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपने सुना भी होगा। सुनील साहब, अगर मैं ये टीसीएस वाला ही केस लूँ तो वहाँ का जो मिडिल मैनेजमेंट या हायर मैनेजमेंट, तो वो सारे लोग जो कि एक टीसीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रियां होंगी, इस पूरी फील्ड को अच्छी तरह से समझते होंगे, तो क्या उनको अंदाज़ा नहीं लग पाया कि ये चीज़ आ रही है, या फिर वो चीज़ सीख नहीं पाए? तो जब वो नहीं सीख पाए तो किसी आम व्यक्ति की क्या बिसात कि वो ये सब सीख लेगा? सर आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अंदाजा शायद हर कंपनी को इस बात का है, और ऐसा एकदम से नहीं है कि एआई की वजह से ही जॉब जा रही है। आज के डेट में अगर आप देखें तो ग्लोबल ट्रेड वॉर हो रहा है इतना सारा, हर कंट्री और हर जगह एक इकोनॉमी राष्ट्रवाद चल रहा है, मतलब कि इकोनॉमी नेशनलिज्म चल रहा है। हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके जा रही है अपनी इकोनॉमी को लेके। जहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा था वो डिस्टर्ब हो रहा है आज के डेट में। तो एआई एक टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है टुवर्ड्स द अपवर्ड्स, जिससे कि एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप देखें तो एफिशिएंसी बढ़ रही है। कुछ बहुत बेसिक लेवल के जॉब्स थे जो कि रिप्लेस हो रहे हैं एआई के थ्रू, बट वहां पे जो लोग काम करते थे उसके लिए नेक्स्ट लेवल का जॉब तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब रिपीटेटिव इन द नेचर वहीं का रहेगा, क्योंकि बेसिक काम एआई कर लेगा, शायद उनकी जगह एआई ले लेगा, और जो काम एआई नहीं कर पाएगा वो करेंगे। उसके ऊपर का जो वैल्यू एडिशन होता है वो स्पेसिफिक करेंगे। देखिए, जब भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हुआ था तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टाइम पे भी जो बहुत सारे बेसिक काम जो लोग मैनुअली करते थे वो रोबोटिक्स मशीन करने लग गई। तो क्या इंडस्ट्री में लोगों की डिमांड कम हो गई? मुझे लगता है लोगों की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ गई, मार्केट एक्सपैंड हो गया, साइज बड़ा हो गया। सेम चीज आज के डेट में एआई के साथ है। सबसे पहले तो एआई उस एरियाज को इम्पैक्ट कर रहा है जहां पे कि स्पेसिफिक डेस्क बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड जॉब्स हैं। फिजिकल जॉब्स को ये नहीं टच कर रहा है।
तो उस जॉब्स में भी जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती थी, उस एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट है कि बेसिक लेवल, यानी कॉपी पेस्ट करने के लिए आपके पास एक आदमी होता था जो सिर्फ उसका पूरे दिन काम होता था कि कट कॉपी पेस्ट करने का, वो काम एआई कर देगा। तो क्या उस इंडिविजुअल के लिए कोई और काम है? हाँ है। उसके बाद की जो फाइन ट्यूनिंग होती है, जो एआई के बियॉन्ड की एक्टिविटीज है, उसे अभी भी ह्यूमन ही करेगा। देखिए, ह्यूमन माइंड जो होता है वो हमेशा मशीन से ज्यादा एडवांस और ज्यादा पावर्ड है। कभी भी कोई मशीन आके अगर उस बेसिक जॉब को करने लग जाती है तो ह्यूमन उसके ऊपर का काम करने लग जाता है। तो मुझे आज के डेट में ये लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। आप उस एआई के बारे में पढ़ें, आप अपने फंक्शंस को देखें और फिर ये देखें कि आप इस एआई को अपने काम में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपने काम में एआई को इंटीग्रेट कर लिया अपनी एक्टिविटी में, जो भी एक्टिविटी है, आपकी जॉब 100% सेफ है। रादर आपकी जॉब में ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन ठीक है। बट अगर आप उससे दूर भागेंगे तो वो आपको किल करेंगे। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये किस तरीके से सारा कुछ चेंज हो रहा है सुनील साहब, वैसे खोसला साहब जब ये बात कर रहे हैं तो अब दोनों चीज़ें, दोनों पक्ष हैं। शायद उनकी वाइफ का एक वेंचर है जो इसी लाइन पे शुरू हुआ है, तो क्या ये प्रमोशनल सी बात थी और क्या सच में वो सही बात बोल रहे हैं क्योंकि वो उस चीज़ को देख रहे हैं या फोर्स ही कर पा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रातों रात तो ये चीजें चेंज होने नहीं वाली। आप सोचे कि आपका एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, इतना बड़ा देश, इतने सारे बच्चे, एआई को हमने कैसे देखा कि एक चैट जीपीटी आ गया, ऐसे 2-4 और आ गए, फन का एंगल बन गया एआई। लेकिन एक तरफ वो आपके लिए सिर्फ एक फन प्रोवाइडर चीज है और दूसरी तरफ जो है वो आपकी नौकरी छीनने की बात कर रहा है। क्या हम इसको ठीक से समझ और समझा पा रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव जो है बहुत सिचुएशनल होता है, बट रियल ग्राउंड लेवल रियलिटी जो होती है वो उससे थोड़ी अलग होती है और ये काफी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक होती है। उसके अंदर में लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसके बाद उसका इम्पैक्ट दिखता है कि कैसा है। आज के डेट में देखें तो एजुकेशन सिस्टम कहीं का भी देखें, हम इंडिया के बारे में बोलते हैं कहीं के बारे में, मोर और लेस 75 to 80% या अप टू बहुत सिमिलर है। किसी भी, अगर आप यूरोप की कंट्रीज में जाते हैं, यूएस में आते हैं या इंडिया में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने फीस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, थोड़ा अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वेरी सिमिलर। तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होना है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक हम कुछ हफ्ते पहले तक बात कर रहे थे कि एकेडमिया की, इंडस्ट्री की एंड इंडिविजुअल के कोलैबोरेशन की इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसोर्स डेवलप हो सके। और आज के डेट में हम ये सोचे कि कोई एक एआई टूल आएगा और प्रोफेसर्स के मूवमेंट को और उसके लेक्चर को डिलीवर करके शायद वो सबको ही एक जैसा बना देगा, फिर तो एक बैच के सारे बच्चे सीईओ बन जाते। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं ये आते, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर में डेवलपमेंट होता रहेगा, प्रोग्रेसिव अप्रोच आता रहेगा, एक न्यू शिफ्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी होगी, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आएंगी, ये चेंजेस आते रहेंगे। बट हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है आज के डेट में कि अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि जब बच्चा 10th क्लास में आता है तो उसको 25% मिनिमम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में लाना चाहिए जिस भी फील्ड में है। 10+2 में आता है तो 50% होना चाहिए और अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम तो मुझे लगता है 75% ऑन द ग्राउंड होना चाहिए कंपनीज में, कॉर्पोरेट सीखने वाले के लिए। मतलब वो जो आपकी बात है वो तो बिल्कुल सही है कि एक प्रैक्टिकल एजुकेशन वो बहुत जरूरत है, वो नीड ऑफ द टाइम है और उस पर काफी चर्चा भी, और कहते हैं नई शिक्षा नीति हमें उसी तरफ लेकर भी जा रही है। लेकिन चूंकि आज एक मुद्दा एआई का था और बात पूरी नहीं हो पाई, एक प्रोग्राम और करते हैं चलिए किसी दिन, जहां पर अब आप एआई सीखना क्या, ये इज दैट सिंपल कि आपने जाके कोई ऑनलाइन कोर्स कर दिया तो आप पारंगत हो गए। वो रिक्वायरमेंट को कहां मैच करेगा, किस तरह का एआई आपको सीखना पड़ेगा, किस लेवल पे आपको एआई सीखना पड़ेगा, क्या वो एक बार सीख लिया तो हमेशा के लिए हो गया या लगातार सीखना पड़ेगा, ये कुछ बेसिक सवाल जो मेरे अपने मन में है तो बाकी लोगों के भी मन में जरूर आते होंगे। उसका जवाब एक दिन आप लोगों से लेंगे, जल्द ही लेंगे फिलहाल। लेकिन आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।